समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के बारे में सीखा। इस सत्र में हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी areas of triangles and parallelograms on the same base and between the same parallels के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर दी गई आकृति को देखकर बताइए कि त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज AQR और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार QR पर स्थित हैं। आकृति को देखकर क्या आप कुछ और भी बता सकते हैं? क्या यह आकृतियाँ एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? चलिए इसकी जांच करते हैं। अगर हम बिंदु A और बिंदु P को इस प्रकार जोड़ें, तो हम देख सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं AS और QR के बीच स्थित हैं। अब आप त्रिभुज AQR के क्षेत्रफल के बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए मैं आपको एक संकेत देती हूँ। भुजा AQ के समांतर बिंदु R से भुजा PS पर रेखाखंड खींचिए जो भुजा PS को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज AQRT में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हम समांतर चतुर्भुज AQRT के क्षेत्रफल की बात करें तो हम जान चुके हैं क्योंकि चतुर्भुज AQRT और चतुर्भुज PQRS दोनों समांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार QR और एक ही समांतर रेखाओं AS और QR के बीच स्थित है, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। यानी चतुर्भुज AQRT का क्षेत्रफल भी 120 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और अगर हम समांतर चतुर्भुज AQRT पर ध्यान दें तो AR इसका एक विकर्ण है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है और सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज AQR और त्रिभुज RAT के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और समांतर चतुर्भुज AQRT, त्रिभुज AQR और त्रिभुज RAT से मिलकर बना है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम त्रिभुज RAT की जगह त्रिभुज AQR भी लिख सकते हैं। यानी त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल चतुर्भुज AQRT के क्षेत्रफल का आधा होगा, इसीलिए त्रिभुज AQR का क्षेत्रफल होगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। अगर हम इस उदाहरण के समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ इस सूत्र की मदद से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें मिलेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और जैसे कि यह त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो इनकी ऊंचाई भी बराबर है। इसीलिए इस सूत्र के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज
और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बारे में सीखा। हम मिलेंगे अगले सत्र में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।